जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है आपको, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये रहा लार्ज इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन से सारी काम की चीज़ें अब्जॉर्ब होकर ब्लड को दे दिया जाएगा और वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टीन में धकेल दिया जाएगा। ये लार्ज इंटेस्टीन के पहले हिस्से को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। आप सोचोगे कोलोन क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टीन का दूसरा नाम कोलोन है। इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। लार्ज इंटेस्टीन का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा है, इस लेटे हुए हिस्से को ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन। ये इस शेप को सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। और ये रेक्टम and the outer part, the anus. So these are the parts of your large intestine. The large intestine has ascending, transverse and descending colon along with the sigmoid colon leading to rectum and anus. अब हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टीन ऐसा क्या करता है हमारे फूड में और डाइजेशन में, इसका कितना बड़ा रोल है। लार्ज इंटेस्टीन की दोनों दीवारों की तरफ, ये दोनों साइड या चारों साइड, क्योंकि इसके दो साइड्स तो है नहीं, ये तो राउंडेड है ना, तो लार्ज इंटेस्टीन की चारों तरफ आपको छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे। इन सेल्स को हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। इन गॉबलेट सेल्स की खास बात ये है कि ये गॉबलेट सेल्स वाटर की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। वाटर अब्जॉर्प्शन, ये देखिए आपका जो वेस्ट इसके अंदर एंटर हो चुका है वो बहुत ही पतला है और उसमें से पानी को अब्जॉर्ब करके एक्सक्रीटा को काफ़ी हार्ड बनाना ज़रूरी है। जब ये एक्सक्रीटा हार्ड हो जाएगा तो ये पेस्ट जैसा हो जाएगा और आपकी बॉडी के लिए बहुत आसान होगा इस पेस्ट को एज अ वेस्ट बॉडी के बाहर फेंकना, जब बॉडी के अंदर प्रेशर बनता है और आप इसे फेंकते हो। तो इट इज़ लाइक अ पेस्ट। वो पेस्ट के जैसा क्यों बना? क्योंकि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन ने इन सेल्स में से, इन सेल्स के ज़रिए कह लो, सारे पानी को मतलब जो काम का पानी है उसे अब्जॉर्ब कर दिया और जितना वेस्ट है वो अंदर ही पड़ा रह जाएगा। ये जितना वेस्ट है एज यू कैन सी, ये यहीं पड़ा रह जाएगा। वेस्ट विल रिमेन हियर ओनली। ये पूरा का पूरा एक्सक्रीटा बनता चला जा रहा है और ये एक्सक्रीटा धीरे धीरे आपके ट्रांसवर्स कोलोन की तरफ धकेल दिया जाएगा। From the transverse colon it will enter into the descending colon, from the descending colon into sigmoid colon. जैसे जैसे वो इस रास्ते तक पहुंच चुका होगा, जैसे जैसे वो इस रास्ते तक पहुंच जाएगा, जितना भी काम का पानी और सॉल्ट जो रह गए हैं, जो किसी वजह से स्मॉल इंटेस्टीन की नज़रों से बच गए और यहाँ पहुँच गए और वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, उन्हें गॉबलेट सेल्स ने अब्जॉर्ब कर लेना। एक रीचेकिंग होगी, एक प्रूफ रीडिंग होगी कि देखो जी क्या क्या फेंका जा रहा है। जब देखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ काम की अब नहीं बची तो वो एक्सक्रीटा कहलाएगी और सिग्मॉइड कोलोन तक पहुंच जाएगी। सिग्मॉइड कोलोन तक पहुंचते ही इंसान की बॉडी में एक प्रेशर डेवलप होगा जो कि ब्रेन के जरिए उसे बताया जाएगा कि ही नीड्स टू गो फॉर डिफिकेशन। दैट इज़ अब इसे एक्सक्रीटा या स्टूल्स पास आउट करने की ज़रूरत है। रेक्टम तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर विल इंक्रीज एंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम द एनस, द एक्सक्रीटा विल कम आउट ऑफ द बॉडी। इन सारे प्रोसेसेस के नाम हैं। अब्जॉर्प्शन के बाद इस तरह एक्सक्रीटा को बाहर फेंकने के प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं। डिफिकेशन मीन्स एक्सक्रीटा को या फीकल मैटर को बॉडी के बाहर एनस के रास्ते फेंकना।